तो हम आपको एक झापड़ मारते हैं और फिर इसके बाद हम कहेंगे दीदी माफ कर दो, रूपम हमको माफ कर दो, आप माफ करोगे? वो भाषा अच्छा नहीं लगी, वो शब्दों का चयन अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। देखिए वो जो बोल रहे थे वो बिल्कुल गलत है। 2 बार बोला, 2 बार नहीं टंग स्लिप होता है। नहीं हो गया, जुबान 2 बार नहीं स्लिप होती है। और लोग कुआं में कूदते हैं तो नीतीश जी कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो थोड़ी ना देख के कूदे हैं। हाँ, जो नीतीश कुमार जी ने भरी विधानसभा में कहा वही शब्द आप हमको बोलकर सुनाइए। विधानसभा के अंदर दिया हुआ बयान नीतीश कुमार का सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जी फिर से दिए हुए बयान से पलट गए और तुरंत उन्होंने महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनसे माफी मांग लिया। लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से और बोली जुबान से जो निकल जाती है वो कभी वापस नहीं आती है। रूपम, जो नीतीश कुमार जी ने जो शब्द बोला है विधानसभा के अंदर, उसे आप उसी एग्जैक्ट भाषा में बोल सकती हैं क्या? देखिए उस एग्जैक्ट भाषा में तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा? वो भाषा अच्छा नहीं लगी? देखिए वो शब्दों का चयन अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। देखिए वो जो बोल रहे थे वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उनका इंटेंशन जो बोलना चाह रहे थे उनका एक शब्दों का चयन अच्छा होता ना, तब जाके हम लोग बोलते कि नहीं ये सही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने जब से ये बयान दिया है विपक्ष उनको घेर रहा था। नीतीश कुमार जी ने माफी मांग लिया है, लेकिन महिलाओं का कहना है या और लोगों का कहना है जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं कि नीतीश कुमार जी जो समझाना चाहते थे वो समझाना तो ठीक था, लेकिन उनके शब्दों का चयन गलत था। मतलब उनको वो साक्षरता के ऊपर से बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से साक्षरता बढ़ी, इसके बाद महिलाओं का जो है जागरूक हुई, तो महिलाओं ने जनसंख्या के नियंत्रण के ऊपर अपने पति से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि भैया ये इधर अंदर बाहर, तो उन्होंने जो बोला, लेकिन ये अंदर बाहर पानी ये जो है निकालो ना जी, ये मतलब गलत था। ये बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इसका चयन आप इंग्लिश में कर सकते थे। जैसे कि हम लोग सूबे के एक मुख्यमंत्री हैं, आपको लोग सुन रहा है, आप पढ़े हुए हैं, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आपको इन शब्दों का चयन शोभा नहीं देता। देखिए ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो रोड का लफुआ लोग होता है, जो कुछ अभी देख ही रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जिसको क्या ही बोला जाए, हमारा मुंह क्यों खराब करे, वो इन सब शब्दों का चयन करते हैं। तो उनमें और माननीय मुख्यमंत्री में फिर क्या फर्क रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा? तो अभी इसीलिए उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है, मेरा टंग स्लिप हो गया है जिसपे मैंने बोल दिया है, तो आज उन्होंने माफी भी मांगा है, जो एक सही सराहनीय माननीय मुख्यमंत्री को शोभा भी दिया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बच्चा वाली हरकत काहे कर देते? मतलब इतनी भावनाओं में बह जाते हैं कि भरी विधानसभा के अंदर पूरा देश उनको सुन रहा है, वहां पर इन शब्दों का प्रयोग क्या है? मुख्यमंत्री द्वारा चयन किए गए इन शब्दों को आप सही मानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानती ना? बिल्कुल नहीं। तो मुख्यमंत्री जी 65 मतलब उम्र हो गई है उनकी, 55 प्लस 50 प्लस की उम्र है उनकी, वो शब्द उनको कहां से मिल जाते हैं? वो क्यों ऐसा बोले? देखिए वो उनका टंग स्लिप हो गया, उनका इंटेंशन ये था। 2 बार बोला, 2 बार नहीं टंग स्लिप होता है। नहीं हो गया, जुबान 2 बार नहीं स्लिप होती है। तो फिर मान लीजिए, एक बार विधानसभा में, दूसरी बार विधान परिषद में। तो एक बात बताइए, तो फिर क्यों दोबारा आके माफी मांगे कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं? अगर इंटेंशन, जब विरोध हुआ तो विपक्ष ने घेरा तो उनको इनके गलतियों का एहसास जताया तो आप बहुत लोग को देख लीजिए, पप्पू यादव जी है वो भी बोलते हैं, या और भी नेता है, उनका जाके स्टेटमेंट सुनिए। और लोग कुआं में कूदते हैं तो नीतीश जी कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो थोड़ी ना देख के कूदे हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन उनका निकल गया, अगर जुबान से निकल गया तो उन्होंने माफी मांग लिया। लेकिन आप ये तो देखिए, आज हम उनके एक शब्द, हम आपको एक झापड़ मारते हैं और फिर इसके बाद हम कहेंगे दीदी माफ कर दो, रूपम हमको माफ कर दो, आप माफ करोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम कैसे माफ, उनको महिलाएं नीतीश कुमार जी को कैसे माफ कर दें? देखिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और देखिए वो पिता समान है कहीं ना कहीं, ठीक? तो कभी गलती पिता समान ऐसे बोलेगा अपनी बेटियों को, नहीं, अपनी बहनों को। लेकिन इंटेंशन आप देखिए, वो क्या बोलते, बिलो पॉवर्टी लाइन को वो क्या सिखाते, कैसे सिखाते? क्या उनको समझ में आएगा कि इसको क्या कहते हैं जो वो बोले जिस तरीके से? क्योंकि जो गांव देहात की लड़कियां होती है, महिलाएं होती है, उनको यही लैंग्वेज समझ में आया तो वो इसको बोल दिए। और अभी खुद भी देख लीजिए, वो जहां उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहां पे कैसे लोग बैठ रहे, अभी कितने लोग और किस तरीके के लोग वहां बैठ रहे हैं, तो उनका तो थोड़ा संगत जाएगा ही ना। तो उनकी गलती है इसमें। आज वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, एक सूबे का मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर इन बातों का प्रयोग कर रहा है, इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो एक जाहिल, गंवार, अनपढ़ जाहिल इंसान भी नहीं करता है। उन शब्दों का प्रयोग किया। अगर वो मान लीजिए कल को पार्लियामेंट हाउस में जाते, संसद भवन में प्रधानमंत्री के रूप में बिहार का मान बढ़ाएंगे और तब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे जी, बहुत गलत है। गलत है। आप विरोध करेंगे तब मैं करूंगी। आप तो नीतीश जी के साथ खड़ी हैं? बिल्कुल खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हैं? क्योंकि आप महिला हैं, आपके शरीर का हनन किया, बिल्कुल आपके चरित्र का उन्होंने हनन किया। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आज महिला
महिलाएं बिहार में सशक्त हो रही है, सुरक्षित है, तो यहाँ कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ है। आप देखिए उनके 25 सेकंड के क्लिप को मैं उनके पूरे चरित्र को कैसे नाप लूं, जो बिहार में आज 2006 में जब लड़कियां चल नहीं पाती थी, मतलब स्कूल नहीं जा पाती थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना निकाला, ड्रेस के लिए पैसा दिया, किताब कॉपी के लिए पैसा दिया, तब लड़कियों को माँ बाप लालच में भेजने लगे कि चलो अब इसको यही मिलेगा, कुछ रुपया भी देते थे पढ़ने के लिए, वो कम से कम रुपया आएगा, उस चक्कर में लड़कियां पढ़ने लगी, पढ़ते पढ़ते आज ग्रेजुएशन में 50,000 रुपया कौन दिलवाया? आज जो विद्यार्थी असहज है, असहमत है, मतलब क्या बोलते हैं, असमर्थ है पढ़ने में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, अगर वो असमर्थ है तो कौन उसको प्रोवाइड करा रहा है 4 लाख रुपया? बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चित योजना में। आप देखिए क्या है, नीतीश कुमार जी ने सब कुछ अच्छा किया, बिहार को बदल दिया, बिहार को उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा बना दिया, बिहार की महिलाओं के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, शराब बंद किया ताकि बिहार की महिलाएं सुरक्षित रहे, उनको उनके पति ना मारे। लेकिन आप एक महिला हैं, जो नीतीश कुमार जी ने भरी विधानसभा में कहा वही शब्द आप हमको बोलकर सुनाइए। नहीं बोल सकते ना, फिर इसी चीज का ना विरोध है रूपम। ठीक, तो इसकी तो मैं भी विरोधी हूं। आप एक लॉ स्टूडेंट हो और आपके पास कोई महिला आएगी, आप मान लीजिए इन फ्यूचर वकील बन जाती हैं, एडवोकेट बन जाती है पटना हाई कोर्ट की, कोई महिला आएगी और कहेगी कि नीतीश कुमार जी ने हमारे इन शब्दों से, नीतीश कुमार जी की वजह से मुझे चरित्रों का मेरा हनन हुआ है, तो आप केस नहीं कीजिएगा? बिल्कुल करूंगी। उस समय मेरा धर्म, मेरे पास रेपिस्ट भी आएगा तो उसका केस लड़ूंगी, सीधा बात है। उस समय अगर क्रिमिनल भी आएगा तो केस लड़ूंगी। आज आप नीतीश कुमार जी को सही कह रही हैं, अगर कल कोई रेपिस्ट मैं नीतीश, कोई आपके पास बेटी आए और बोले कि बहन हमको इस भाई ने जो है इन शब्दों के साथ हमें लफुई करते हुए छेड़ा, तो आप उसका भी सहयोग करें? नहीं, आज तक देख लीजिए हिस्ट्री उठा के जितने लोग हैं उसको सपोर्ट किए हैं। अगर जहां लड़का गलत है उसका मैं सब विरोध की हूँ, और जहां लड़की गलत है उसका भी मैं विरोध की हूँ। लेकिन इसमें उनका जो चयन था शब्दों का, मैं अभी भी विरोध कर रही हूँ, लेकिन जो उनका इंटेंशन था, जो वो बता रहे थे जनसंख्या नियंत्रण, उसका मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। जब से जातीय जनगणना हुई है, नीतीश कुमार जी बिहार को बहुत कुछ समझाने में लगे हैं, और कल साक्षरता के ऊपर, इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के ऊपर बात करते हुए विधानसभा में उन्होंने बोला कि जब से साक्षरता बढ़ी है, महिलाएं एजुकेट हुई हैं, उनको शिक्षा मिली है, तब से महिलाओं ने जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर अपने पतियों के साथ डिस्कस किया, और तब से जो है, जब से महिलाएं शिक्षित हुई है, तब से जो है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगी है, रोकथाम हुई है। जैसे मैंने बोला ऐसे नीतीश कुमार जी बोल देते, तमाम लोग ताली बजाते। बिल्कुल, लेकिन देखिए इंटेंशन को भी तो पकड़िए ना, इंटेंशन क्या था? फिर मैं कह देता हूं एक बार। फिर उन्होंने कहा कि भैया जब महिलाएं अशिक्षित थी तब किस प्रकार से वो अपने पतियों से परिवार नियोजन के ऊपर डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, और तब अंधाधुंध जो है कुछ भी हो रहा था, मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी अंधाधुंध। लेकिन जब से महिलाओं में साक्षरता, पढ़ाई का विकास बढ़ा, पढ़ाई का दर बढ़ा, महिलाएं जब से शिक्षित हुई हैं, तब से महिलाएं खुलकर ओपन होकर अपने पति से बोलती हैं कि अब कीजिए लेकिन नहीं बोलेंगे, कीजिए लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं बोला जाता हमसे। चलिए, रूपम थी हमारे साथ, लॉ स्टूडेंट है, आगे चल के वकील बनेंगी। लेकिन अगर ये नीतीश कुमार जी के उन शब्दों का प्रयोग, शब्दों का समर्थन करती हैं, तो मैं इनका विरोध करता हूं, और अगर शब्दों का विरोध करते हुए उनके द्वारा कही गई बातों का जो है समर्थन करती हैं, तो मैं इनका समर्थन करता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो समझाना चाहते थे उसको कोई समझ पाया है, बाकी उन शब्दों का चयन जो था वो सच में गलत था।